Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ट्रेड वीक का फर्स्ट डे मंडे एंड गैप डाउन ओपनिंग उसको रिकवर कर जाना। क्लोजिंग मिला है 22963 का। आने वाले नेक्स्ट सेशन में हम कैसे इसको ट्रेड करना है, क्या ये फॉर्म हो रहा है, उसको डिस्कस करते हैं। लेट्स गो टू 75 मिनट फर्स्ट। तो 75 मिनट के चार्ट पर मैंने 75 मिनट का चार्ट क्यों लिया इसको मैं बता रहा हूँ। तो you may see here that after this June low, price came upside और अपसाइड जाने के मूव यहाँ जो मैंने सर्कल किया हुआ है 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये जो रेड वाला जो कैंडल है, बेयरिश जो कैंडल है, और उसके बाद जो लो लगा है वो कैंडल, तो यहाँ एक छोटा अच्छा सा डिमांड बना था। इसी डिमांड ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया था, तो ये डिमांड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस अपफॉल, अभी का फॉल इस प्राइस के नजदीक आ गया, तो यहाँ इसे ड्रॉ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो कुछ नहीं किया है, यहाँ पर इस बियरिश कैंडल का आप ओपनिंग रीड कीजिए 22796 और इस अगले बुलिश कैंडल का लो रीड कीजिए 22645.15। दोनों पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया है और वो मेरा बन गया डिमांड लेवल। सो एट प्रेजेंट वही डिमांड लेवल आज काम आया। और कल के वीडियोस में आपने अगर देखा होगा तो मैं बहुत ज्यादा नीचे का मूव इमीडिएट नहीं देख रहा हूँ। डाउनसाइड का तो मूव कुछ और भी पेंडिंग है, नियर अबाउट 500 223 ये सब लेवल निकल कर आ रहे हैं अलग अलग रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन के बेसिस पर। अगर यही लो लगना है तो क्यों इसे कंसिडर किया जाएगा, उसका एक लास्ट में लॉजिक बताऊंगा। सो यहाँ जो डिमांड का अपर लेवल और डिमांड का लोअर लेवल का मैंने 50% एज पर डिमांड सप्लाई थ्योरी इस जोन का मैंने 50% निकाला, जो कि आज टच तो नहीं हुआ, लेकिन एक अच्छा सा यहाँ पर बाइंग सेलिंग करके प्राइस ने आज ऊपर की ओर इसे रिकवर किया है। सो 75 मिनट पर ही मैं केवल यहाँ जो अब रिट्रेसमेंट जो अप्लाई किया है इस वाले हाई से और आज का लो पर मैंने रिट्रेसमेंट अप्लाई किया है, जिसे आज प्राइस ने ऑन क्लोजिंग बेसिस नियर अबाउट 980, जो कि इस रिट्रेसमेंट का 50% है, वहां तक आया हुआ है। अब इस चार्ट को मैं कन्वर्ट करता हूं 15 मिनट पर। यहाँ देख लिया जाए तो यहाँ पर अभी भी एक वैलिड आपको डाइवर्जन दिख रहा होगा। ये डाइवर्जन क्यों दिख रहा है उसका भी लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। अब हम आ गए 15 मिनट के चार्ट पर, जिसे हमें कल ट्रेड करना होता है। सो इस वाले हाई से इस वाले लो पर मैंने ये रिट्रेसमेंट अप्लाई किया हुआ है, जो कि जिसमें 0.618 आ रहा है 23041, नियर अबाउट 23050। सो यहाँ पर एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ एक सप्लाई बना हुआ है। सो प्राइस कल के डेट में छोटे से गैप अप के साथ में इस सप्लाई को अगर टैप करता है तो यहाँ से हमें इस लेवल का, दैट मीन्स 23100 का एक एसएल रखकर आप शॉर्ट इंट्री में प्ले कर सकते हैं।
इसके साथ में आप इस वाले ट्रेंड लाइन को अप्लाई कर सकते हैं। ये समटाइम्स हो सकता है कि पूरे दिन के लिए वैलिड रहे, तो और डिक्लाइन के टाइम में अगर ये अब 22980 के नीचे आता है यहाँ इस सप्लाई को टैप करने के बाद, और ये भी ब्रेक होता है, तभी एक शॉर्ट एंट्री बनेगी, जो कि नियर अबाउट, मैं यहाँ से इस पर रिट्रेसमेंट ले लेता हूँ 0.618 अगेन। ये मैंने अप्लाई किया है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कल प्राइस यहाँ पर टैप करेगा और यहाँ से सेलिंग आएगा, तो उस केस में हमें इसका मैं 38 लगा लूँ और इसको मैंने कलर चेंज कर दिया। ओके, उस केस में ये ट्रेंड लाइन 980 एक एग्रेसिव सेलिंग का ट्रेड होगा। विथ कंफर्मेशन आप जा सकते हैं 22920 के नीचे जब क्लोजिंग आना स्टार्ट होता है, तो आपका फर्स्ट टारगेट मिलेगा 22846, दैट मीन्स 22850 पर आपको एक बार जरूर ही बुक करना है। प्राइस इन केस कंटिन्यूअस इस सप्लाई के ऊपर ट्रेड करता है तो अपना अगला टारगेट बनेगा 23197, दैट मीन्स 100 के ऊपर जाता है तो 200 हम कल के डेट में ही उसको देख लेंगे। उस केस में प्राइस क्या कर सकता है, एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग करेगा नियर अबाउट दिस सप्लाई जोन के बीच में, और वहां से एक पुल बैक देगा नीचे की ओर, और वहां से फिर 200 के लिए प्राइस मूव कर सकता है। अब आते हैं कि ये पैटर्न क्या बन रहा है। अगर देखा जाए तो पिछले लेग पर मैं अगर रिट्रेसमेंट अप्लाई करूं तो ये ऑलमोस्ट 111 ही आया है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये इरेगुलर बिहेवियर दिखा रहा है या पार्ट ऑफ ट्रायंगल है। 111 दैट मीन्स 750 पर ये अच्छा खासा सपोर्ट लिया। इसके पीछे जो ये बड़ा वाला जो पुल बैक आया था जिसे काफी लोग इम्पल्स कंसिडर कर रहे थे, इसके ऊपर भी अगर लिया जाए तो ये इवेंट 111 भी अचीव नहीं किया, तो 111 तो आना इसका बनता है। अगर ये यहीं से रिकवरी स्टार्ट करता है, इस हाई के भी ऊपर जाता है, तो हम श्योर मान लेंगे कि ये पार्ट ऑफ ट्रायंगल है, और वो ट्रायंगल में कल वाले वीडियो में मैंने उसको एक्सप्लेन किया था, वो पिक्चर ऐसा बनेगा फिर सॉरी, जिसमें मैं इसे ए मान रहा हूं, इसे बी मान रहा हूं, इस वाले को सी, आज का जो लो लगा वो डी, और हम ई लेके लिए जाएंगे। यहाँ दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एक और प्रोबेबिलिटी मैं बता रहा हूँ इमीडिएट। तो ये अगर ये वाला ट्रायंगल एक्सपेंडिंग बनता है तो ये ई कहाँ तक जाएगा, ए से सी के ट्रेंड लाइन को ये टच करेगा। अब जितना फास्ट कर ले तो ये ऐसे ऐसे टारगेट बनते जाएंगे। जितना टाइम कंज्यूम करेगा, अगर इस वाले ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा है तो ये टारगेट बढ़ते जाएंगे। आप देख सकते हैं स्लोप के अकॉर्डिंग ये टारगेट चेंज होते हुए चला जाएगा। इसको मैं अभी फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ। उसका कंफर्मेशन जो अभी एक्सप्लेन किया एक्सपेंडेड ट्रायंगल का, उसका कंफर्मेशन आएगा जब हम इस हाई के ऊपर हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स 23250 के ऊपर जब क्लोजिंग आना स्टार्ट होगा तो हम कंसिडर करेंगे कि ये एक्सपेंडेड ट्रायंगल में अनफोल्ड हो रहा है। सेकेंडली, यहाँ पर एक और प्रोबेबिलिटी बन सकती है, लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पर एक फ्लैट करेक्शन बन रहा है, तो उसमें क्या होगा, उस वाले केस में यहाँ का हाई जैसे ही कटेगा वहीं से सेलिंग रिज्यूम हो जाएगी और हम फिर एक नए लो की ओर प्रोसीड करेंगे। उस टाइम पर हमें अपना सी का फाइनल लेग कैसे निकालना पड़ेगा,
इस वाले लो पर हम ये एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे और जहां भी ये हाई क्रिएट होगा वहां पर ये रहेगा और इसका हम मिनिमम 61.8% दैट टाइम ये डबल टू 650 को टच करेगा। सेकेंडली अगर यहाँ पर ये फ्लैट नहीं बन रहा है, फ्लैट नहीं बन रहा है क्योंकि ये अभी तक ये 5 लेग में नीचे की ओर आया है, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर आइदर फ्लैट बने और यहीं पर ये ट्रायंगल क्रिएट करे। डी ऑलवेज ट्रायंगल बन सकता है, ऑलवेज नहीं बट प्रोबेबिलिटी रहती है कि बी ट्रायंगल बन जाए। कुछ केस में क्या होगा कि ये वाला हाई प्रोटेक्टेड रहेगा, ये हाई नहीं कटेगा, नियर अबाउट जा सकता है बट हाई नहीं कटेगा। उस केस में ये ई कहाँ टर्मिनेट होगा, उस केस में सेम जो अभी एक्सपेंडिंग में बताया था, ए से सी के ट्रेंड लाइन को हमें मीट कर देना है। उस केस में ई का जो लेवल होगा ए से सी के ट्रेंड लाइन के नीचे ही फॉर्म होगा और वहां से एक एग्रेसिव सेल आउट देखने को मिलेगा। तो कल के लिए हमें लेवल क्या क्या ध्यान में रखना है, एक तो 23050 और नीचे के लिए 22920। बुक कहाँ करना है, 22850 पर एक बार जरूर ही बुक करना। उसके नीचे अगर जाता है दैट मीन्स यहाँ पर ये एबीसी फ्लैट कंप्लीट करके नीचे का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा। कल